आज हम आपको अपनी वीडियो में बताने जा रहे हैं हॉन्टेड विलेज कहे जाने वाले कुलधरा के बारे में, जो कि जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि एक श्राप के कारण लगभग 190 सालों से कुलधरा वीरान पड़ा है। रात को यहाँ भूत प्रेतों का डेरा रहता है। तो चलिए दोस्तों, बतलाते हैं आपको इस वीडियो में हॉन्टेड विलेज कुलधरा के बारे में। दोस्तों, हमारे देश भारत में ऐसी कई जगह हैं जो अपने रहस्यमय घटनाओं को अपने दामन पर समेटे हुए हैं। कुछ ऐसी ही एक घटना राजस्थान के जैसलमेर में स्थित कुलधरा गांव की है। ये गांव पिछले कई सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव के हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते इस गांव को श्राप दे गए थे कि यहाँ फिर कोई नहीं बस पाएगा। इस गांव में पिछले कई सालों से कोई बसेरा नहीं हुआ है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी यह गांव पहले सुंदर हुआ करता था, जो आज पूरी तरह बंजर और वीरान हो गया है। जर्जर हालातों में पड़े यहाँ के खंडर आज भी इस घटना की गवाही देते हैं। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वाले पर्यटकों और गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ रहने वाली पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार में चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं के बात करने, उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ें हमेशा ही वहाँ के माहौल को भयानक बनाती हैं। प्रशासन ने गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार कोई भी रात को नहीं जा सकता। दिन में जाने की अनुमति होती है और रात को इसे कोई भी पार नहीं कर सकता। कुलधरा गांव के पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही मेहनती हुआ करते थे और ये पाली ज़िले के ब्राह्मण थे, जो कि बाद में जैसलमेर के चले गए। और मकान इस तरह से बनाए गए थे जिससे रेगिस्तान में भी गर्मी का एहसास कम होता था। जाली जरों की और पालीवाल ब्राह्मण अपनी मेहनत के लिए जाने जाते थे। बहुत ही संपन्न थे, सोने चांदी जैसे आभूषणों के भंडार थे और मिलजुल कर रहना बहुत ही पसंद था। और बरसात के पानी को इस तरीके से इकट्ठा करते थे कि रेगिस्तान में भी वो पानी उनको इकट्ठा मिलता था, जिससे उनका जीवन यापन हो जाता था। अब आपको बताते हैं कि कुलधरा के वीरान होने की क्या कहानी है। दोस्तों, क्या वजह थी कि जो गांव इतना विकसित था वो रातों रात वीरान हो गया। जो लोग इतने मेहनती थे वो अचानक गांव छोड़ के चले गए। इसकी वजह थी कुलधरा गांव का दीवान सालिम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई और वह उसे पाने के लिए इस कदर पागल था, बस उसे किसी भी तरह पा लेना चाहता था। इसके लिए उसने कई बार प्रयास भी किए, लेकिन गांव वालों की एकता के कारण वो हमेशा विफल रहा। और उसने उस लड़की को पाने के लिए गांव वालों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। और हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने धमकी दी और संदेश भिजवाया कि अगली पूर्णमासी तक लड़की नहीं मिली तो गांव पर हमला करके लड़की को वहां से उठा ले जाएगा। दोस्तों, सालिम सिंह के क्रूर होने की भी एक वजह थी कि जब वो 10 साल का था तब उसके पिताजी को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके कारण वह एक क्रूर शासक बन गया था। उनके पिताजी भी जैसलमेर दीवान के ही मंत्री थे। अब गांव वालों के लिए यह एक मुश्किल की घड़ी थी कि उन्हें गांव बचाना था या अपनी बेटी को। इसके लिए सभी 84 गांव के लोग एक मंदिर में इकट्ठा हुए और पंचायत के लोगों ने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी लड़की को उस अय्याश दीवान सालिम सिंह को नहीं देंगे। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाने के कारण अंत में ये फैसला किया गया कि हम गांव खाली कर देंगे और जो लोग ज़रूरत का सामान हो वही ज़रूरी सामान लेकर जाएं, बाकी सब यहीं छोड़ दें। किसी के कपड़े सूख रहे थे, कपड़े सूखे रह गए, किसी के बर्तन पड़े रह गए। जैसा उस रात को जो भी कंडीशन से उसमें निकले वो सारी उन्होंने छोड़ दी और अपनी ज़रूरत की कुछ सामान लेकर रातों रात सभी 84 गांव के एक ही रात में खाली कर गए। और जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव के घरों में कोई नहीं बस पाएगा। और आज तक कोई नहीं बस पाया। जब सालिम सिंह को पता चला कि गांव में
कोई भी नहीं है। उसने जाके देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई और उसने वहाँ पर खुदाई करवाना शुरू किया, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ के लोग बहुत ही संपन्न थे, बहुत ही धन संपदा उनके पास थी। और उसके सैनिकों ने वहाँ बचने की भी कोशिश करी, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पाए। और अब आपको बताते हैं कि पैरा नॉर्मल सोसाइटी की टीम ने 2013 में जाकर वहाँ पर परीक्षण किया और उनकी टीम के एक सदस्य ने माना कि यहाँ कुछ ना कुछ असामान्य ज़रूर है, और उन्होंने कई बार माना कि कुछ तो ज़रूर है। और एक डिवाइस, होस्ट डिवाइस के माध्यम से उन्होंने आत्माओं से सवाल भी पूछे, जवाब में कुछ आवाज़ें भी आई और अपना नाम भी बताया। जब वापस लौटे तो उन्होंने अपनी गाड़ी की कांच पर बच्चों के हाथ और पैर के खून से सने निशान मिले। तो दोस्तों, ये एक वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताएं।